Namaskar. Today my topic is gender identity construction. लिंग पहचान निर्माण. This has taken from paper 6 Gender School and Society of B.Ed semester 4. Today I will discuss about meaning of gender identity, male and female gender role, definitions of gender identity and factors influencing gender identity. So let's start. जेंडर आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन, लिंग पहचान निर्माण. जेंडर की अगर बात करें तो जेंडर का संबंध एक और पहचान से है तो दूसरी और सामाजिक विकास की प्रक्रिया के तहत स्त्री और पुरुष की भूमिका से भी है. Gender refers to the socially constructed role, behavior, actives and attributes that given society considers appropriate for men and women. वहीं अगर लिंग पहचान की अगर हम लोग बात करें तो लिंग पहचान से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्त्री या पुरुष के रूप में पहचानने की समझ से है जो उसके बनावट, व्यवहार और जीवन के अन्य पहलुओं के रूप में व्यक्त करता है. Gender identity is a person's sense of identification with either the male or female sex as manifested in appearance, behavior and other aspects of person life. कहने का तात्पर्य यह है कि लिंग पहचान जो होता है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, उसे उस रूप में पहचानने की समझ से होती है और यह समझ वह उनकी बनावट को, व्यवहार को और जीवन के अन्य पहलुओं को देखकर करता है. लिंग पहचान को हम लोग दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं. लिंग पहचान किसी के स्वयं के लिंग की व्यक्तिगत भावना है. जेंडर आइडेंटिटी इज अ पर्सनल सेंस ऑफ वंस ओन जेंडर. लिंग की पहचान जन्म के समय किसी व्यक्ति के लिंग से संबंध स्थापित कर सकती है या उससे अलग हो सकती है. जेंडर आइडेंटिटी कैन कोरिलेट विद पर्सन्स असाइंड सेक्स एट बर्थ और कैन डिफर फ्रॉम इट. कहने का तात्पर्य यह है कि लिंग पहचान जो होता है वह स्वयं के लिंग की व्यक्तिगत भावना होती है. यह जन्म के समय किसी व्यक्ति के नियत लिंग से संबंध स्थापित भी कर सकती है या उससे अलग भी हो सकती है. अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि लिंग पहचान जो होता है उसको आइडेंटिफाई किस बेसिस पे किया जाता है. लिंग पहचान का आशय यही है कि लिंग को किस भूमिका के आधार पर पहचाना जाता है. जेंडर आइडेंटिफिकेशन मीन्स टू आइडेंटिफाई जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ विच रोल. परंपरागत रूप से पुरुष एवं महिला दोनों ही लोगों की पहचान उनके कार्यों के आधार पर होता है. ट्रेडिशनली बोथ मेन एंड वीमेन आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शंस. हम लोग देखते हैं कि मैन के बहुत सारे काम होते हैं जो स्त्रियों से भिन्न होते हैं और स्त्रियों के अलग प्रकार के काम होते हैं और उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग पहचाना जाता है. स्त्री की भूमिकाएं, रोल ऑफ जेंडर. सी इज़ नोन एज होम रनर. स्त्री को घर चलाने वाली के रूप में जाना जाता है. सी इज़ नोन एज हाउस कीपर. उसे घर का देखभाल ख्याल रखने वाली माना जाता है. सी टेक्स केयर ऑफ एवरीबडी. वह सभी लोगों का देखभाल करती है. सी गिव्स बर्थ टू चिल्ड्रन. वह बच्चों को जन्म देती है. सी रेजेज चिल्ड्रन. वह अपने बच्चों को बड़ा करती है, लालन पालन करती है. सी एक्ट्स लाइक अ मदर एंड ऑल्सो एज अ वाइफ. वह एक माँ के रूप में अपनी भूमिका निभाती है और एक पत्नी के रूप में भूमिका निभाती है और समाज उसे इन भूमिकाओं के रूप में ही जानता है. मेल पर्सन की अगर बात करें तो पुरुष की भूमिकाएं क्या होती हैं. रोल ऑफ मेल जेंडर. ही फुलफिल्स हाउस होल्ड ऑब्लिगेशन. घर की जितनी भी चीज़ें रहती हैं उसको वह फुलफ़िल करता है.
ही फोकसेस ऑन चिल्ड्रन एडुकेशन, वह बच्चों की जो शिक्षा होती है उस पे फोकस करता है। नेक्स्ट है ही फुलफिल्स एवरी रिक्वायरमेंट, घर की सभी ज़रूरतों को वह पूरा करता है। ही प्रोवाइड्स कंफर्ट टू द फैमिली, वह अपने फैमिली को कंफर्ट प्रोवाइड करता है, सुख सुविधाएं प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ही एक्ट्स लाइक अ फादर एंड ऑल्सो अ हस्बैंड, वह एक पिता के रूप में अपनी भूमिका निभाता है और एक पति के रूप में भूमिका निभाता है और समाज उसे इसी रूप में पहचानता है। अब हम लिंग पहचान की परिभाषाओं को देखेंगे। डिफिनेशंस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। लिंग पहचान किसी व्यक्ति के नर या मादा से संबंधित गुणों का बोध है। लिंग पहचान की सजगता अक्सर 2 वर्ष की आयु में आ जाती है। यह डिफिनेशन बर्क के द्वारा दिया गया है। जेंडर आइडेंटिटी इज़ द परसेप्शन ऑफ वन सेल्फ एज रिलेटिवली मैस्कुलिन और फेमिनिन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। Consciousness of gender identity usually develops at about the age of 2। कहने का तात्पर्य यह है कि जेंडर आइडेंटिटी जो है वह व्यक्ति स्वयं को किस रूप में देखता है, आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन, पुरुषत्व या स्त्रीत्व के रूप में अपने आप को वह पहचानता है। और यह कॉन्शियसनेस, यह जो पहचान है, लिंग पहचान जो है अक्सर 2 वर्ष की आयु में जो है बच्चे में आ जाती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे 0 to 2 ईयर्स के होते हैं उनमें जो होते हैं जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जो 2 वर्ष के बाद हम लोग अगर देखते हैं तो जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन उनके अंदर आने लगता है और उसके बाद के वर्षों में जैसे 3-4 सालों में वह अपने जेंडर के अनुसार अपने कपड़ों को चॉइस करता है, अपने खिलौनों को चूज़ करता है और अपने सेम जेंडर के साथ वह खेलने की कोशिश करता है। और बाद में 6 से अगर 7 साल की उम्र की तरफ वह बढ़ता है तो वह जेंडर आइडेंटिटी उसमें फिक्सेशन हो जाता है। वो पूरी तरह से समझ जाता है कि वह एक मेल पर्सन है या वह एक फीमेल पर्सन है। बच्चे जो होते हैं किस तरह से अपने जेंडर आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कोई लड़का है तो उसका पोस्चर कैसा है, वह चलता किस प्रकार से है और उसके इमोशंस कैसे होते हैं। अगर लड़का बच्चा है तो हम लोग कहते हैं कि लड़के बच्चे जो हैं वह अधिक नहीं रोते हैं, लड़कियां अधिक रोती हैं। ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, हेयर स्टाइल कैसा है, उनके खिलौने कैसे हैं, तो इस तरह से वह अपने जो हैं जेंडर आइडेंटिटी को वह एक्सप्रेस करते हैं इनके थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने पोस्चर के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, अपने हेयर स्टाइल के थ्रू, अपने टॉयज़ के थ्रू। इनके हिसाब से ही बच्चे जो हैं अपने जेंडर आइडेंटिटी को कोरिलेट करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है बेरन के अनुसार लिंग पहचान किसी के नर या मादा होने के तथ्य का ज्ञान है। जेंडर आइडेंटिटी इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट दैट वन इज फीमेल और मेल। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के नर या मादा होने का जो तथ्य होता है, तथ्य होने का जो ज्ञान होता है वही लिंग पहचान है। अब हम लोग देखेंगे कि लिंग पहचान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जेंडर आइडेंटिटी। पहला कारक है जैविक कारक, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर या हार्मोनल फैक्टर भी कह सकते हैं। और दूसरा है सामाजिक कारक, जिसे हम लोग सोशल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कह सकते हैं। जैविक कारकों की अगर हम लोग बात करें बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो इसके अंतर्गत जो हैं जीन्स, हार्मोन्स और कई प्रसव पूर्व जैविक कारक लिंग की पहचान को प्रभावित कर सकते हैं। सेवरल प्रीनेटल बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग जीन्स एंड हार्मोन्स में इफेक्ट जेंडर आइडेंटिटी।
नेक्स्ट फैक्टर की हम लोग बात करते हैं जो है सामाजिक कारक, सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सामाजिक कारक जो लिंग की पहचान को प्रभावित कर सकते हैं, उनमें परिवार, प्राधिकरण के आंकड़े, मास मीडिया और एक बच्चे के जीवन में अन्य प्रभावशाली लोगों द्वारा बताई गई लिंग भूमिकाओं के बारे में विचार शामिल होते हैं। सोशल फैक्टर विच में इन्फ्लुएंस जेंडर आइडेंटिटी include ideas regarding gender roles conveyed by family, authority figures, mass media, and other influential people in a child's life. एक बच्चे के जीवन में जेंडर की जो भूमिकाएं होती है वह फैमिली के द्वारा बताई जाती है, अथॉरिटी फिगर्स के द्वारा बताई जाती हैं, प्राधिकरण के जो आंकड़े हैं मास मीडिया के थ्रू बताए जाते हैं, और भी लोगों से जो भी वातावरण में वह सीखते हैं, दूसरे लोगों से वह सीखते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और उसी तरह का वह भी उस तरह का व्यवहार जो है बच्चे करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी जो होता है वह अपने आप को व्यक्ति किस रूप में कैरेक्टराइज करता है। कैरेक्टराइजेशन ऑफ सेल्फ इज़ कॉल्ड जेंडर आइडेंटिटी। लिंग पहचान जो है एक व्यक्ति या एक महिला होने की भावना है। लिंग पहचान यह है कि आप लिंग के बारे में कैसा महसूस करते हैं और कैसे उसे व्यक्त करते हैं। लिंग पहचान जो है पुरुष के रूप में भी हो सकता है और महिला के रूप में भी स्वयं की पहचान हो सकती है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब लिंग पहचान के कॉन्सेप्ट को, उसके डिफिनेशंस को और जो उसके फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस करते हैं लिंग पहचान को, उससे भली भांति परिचित हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परिवार की जेंडर आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन में परिवार की भूमिकाओं को विस्तारपूर्वक जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।